नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक के दौरान जीएसटी को लेकर कई फैसले लिए गए, जिसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं तो कभी अपने चंदादाई समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों और अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। कारोबारी तो यहां तक कहते सुने गए हैं कि भाजपा वाले जीएसटी की दरों में बार बार बदलाव करके अनिश्चितता का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें छोटे व्यापारियों दुकानदारों से वसूली का मौका मिलता है। इसलिए व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं तब तक सरकार नियम में बदलाव ला देती है। दरअसल जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक पेपर का इस्तेमाल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। इसके साथ ही बैठक में कई चीजों और सेवाओं पर जीएसटी की दर को या तो घटा दिया गया है या तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। दरअसल जीएसटी परिषद में बिना प्रीमियर पर कर में कटौती का फैसला टाल दिया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े फैसले का ऐलान किया है, जिसमें कंपनियों से सेकेंड हैंड गाड़ियों पर टैक्स की मार को बढ़ा दिया गया है। यानी कि यूज्ड कारों पर जीएसटी रेट को 12% से बढ़ाकर 18% तक कर दिया गया है। लेकिन इसका असर सिर्फ कंपनियों पर ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स को बढ़ाए गए हैं, जिसमें ईवीएस की भी शामिल किया गया है। हालांकि अगर कोई आम नागरिक यूज्ड वाहनों को खरीदता या बेचता है तो उस पर जीएसटी का रेट 12% ही लगेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही साथ जोमेटो और स्विगी जैसी जगहों से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर जीएसटी रेट को कम करने या हटा देने के प्रस्ताव को भी टाल दिया गया है। हालांकि काउंसिल ने पॉपकॉर्न में 3 तरह के जीएसटी रेट्स को प्रस्तावित भी किया है, यानी 3 तरह के टैक्स पॉपकॉर्न पर लग सकते हैं। पहला है नमक और मसालों के साथ मिक्स्ड रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% का जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। बस शर्त इतनी है कि ये पहले से पैक ना हो, क्योंकि अगर पहले से ये पैक होंगे और लेबल वाले पॉपकॉर्न लेते हैं आप तो उस पर जो है 12% जीएसटी लगेगा। जबकि अगर कारमेल पॉपकॉर्न की बात की जाए तो कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% का जीएसटी लगेगा, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर कर पोस्ट कर लिखा है कि गब्बर सिंह टैक्स का एक और वार, पॉपकॉर्न पर अब 18% जीएसटी देना होगा। पुरानी कार बेचने पर 18% जीएसटी लगेगा। अब संसद के अगले सत्र में सुनाई देगा, मैं पॉपकॉर्न नहीं खाती हूँ, मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ी से चलती हूँ, मुझे पुरानी गाड़ी से क्या। वैसे निर्मला जी, एक सुझाव है, ये सैलरी वैलरी का ढोंग करना पूरी तो रख ही लेती हैं आप आगे से बस पॉकेट मनी दिया करिए। खैर, बचता तो वो भी नहीं है। क्या कुछ बोली सुप्रिया श्रीनेत, आप भी सुनिए। गब्बर सिंह टैक्स का एक और वार आया। अब अगली बार पिक्चर देखने जाइएगा तो पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी देना होगा। यही नहीं, पुरानी कार पर भी अब 18% जीएसटी देना होगा। हो सकता है संसद के अगले सत्र में कोई ये कहे, मैं तो पॉपकॉर्न खाती नहीं, या मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ियों से चलती हूं, मुझे पुरानी नई गाड़ी का क्या लेना देना। वैसे निर्मला जी, एक छोटा सा सुझाव है, ये सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, वैसे भी आप पूरी की पूरी रख ही लेती हैं टैक्स के माध्यम से, लोगों को थोड़ा सा पॉकेट मनी दे दिया करिए। खैर, बचता तो वो भी नहीं है। तो इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत की भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार के द्वारा गब्बर सिंह टैक्स को जनता की जेब पर मार के लिए तैयार किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण की जीएसटी में एक नया क्लोज लेकर आई हैं, जिसमें पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी और पुरानी गाड़ियों पर 18% जीएसटी। आखिर
इसका असर मिडिल क्लास तबके और गरीब तबके के लोगों के जेब पर ही पड़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार उसे चेत नहीं रही है। लगातार गब्बर सिंह टैक्स को निरंतर बढ़ाते हुए जा रही है, जिसमें निश्चित तौर पर जनता की जेब पर मार पड़ रही है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये जो टैक्स पेयर के पैसे से इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। जब निर्मला सीतारमण जी से सवाल किया जाता है तो वो कहती हैं मैं प्याज नहीं खाती, कभी कहती हैं मैं हलवा नहीं खाती। तो आखिर ये सब चीजें कब तक और क्यों की जा रही हैं, जनता इसका जवाब चाहती है। सुनिए क्या कुछ बोले कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत। एक बार फिर मोदी सरकार के द्वारा गब्बर सिंह टैक्स को जनता की जेब पर मार के लिए तैयार किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अब निर्मला सीतारमण जी जीएसटी में एक नया क्लॉज लेके आई हैं, जिसमें पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी और पुरानी गाड़ियों पर 18% जीएसटी। आखिर जो मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, उसके जेब पर लगातार मार की जा रही है, लेकिन मोदी सरकार उससे चेत नहीं रही है। लगातार गब्बर सिंह टैक्स को आप निरंतर बढ़ाते हुए जा रहे हैं और निश्चित तौर पे जनता पर मार पड़ रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि यही जो टैक्स पेयर का पैसे से इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। जब निर्मला सीतारमण जी से सवाल किया जाता है तो कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती, कभी कहती हैं मैं हलवा नहीं खाती। तो आखिर ये सब चीजें कब तक चलेंगी? जनता जवाब चाहती है। इसी के साथ आपको बता दें कि काउंसिल के बाद कल से ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जीएसटी को लेकर कई सारे हैशटैग ट्रेंड किए जा रहे हैं, जिसके जरिए लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रतिक्रियाओं पर। आपको बता दें कि डॉक्टर राजन नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि निर्मला सीतारमण की एक पोस्ट उसने शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है इवन पॉपकॉर्न रिच 18% जीएसटी स्लैब, नेक्स्ट शी विल टैक्स एयर एंड सनलाइट। तो वहीं मोहम्मद फैजान शेख नाम के एक यूजर ने लिखा है कि देश हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पॉपकॉर्न पर जीएसटी 18% की वसूली होगी, पुरानी कार बेचने पर 18% जीएसटी की वसूली। पर लगता है कौन सी बड़ी बात है, 5% जीएसटी। तो देखिए तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही विपक्षी दल भी, तमाम जो नेता हैं वो मोदी सरकार पर हमलावर हैं इस जीएसटी के नए नियम के बाद। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।